अब वो बार बार अबाया पहन के और निकाब करके आ रही हैं और फिर भी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो खुदारा उनको चाहिए कि वो अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करे भी, और पता नहीं कितना कुछ वायरल होने वाला बाकी है। आपको नहीं पता कि फहाशी कितनी फैल चुकी है। रैम्बो को शामिल तफ्शीश किया जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रैम्बो के अपने 3 बच्चे हैं, रैम्बो अपनी बीवी और अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर गया? अगर वहाँ पे फिर उसके साथ होता तो मैं देखती कि अगले दिन रैम्बो वीडियो बना के कहता आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि बिल्कुल वो किसी बात का उसको दुख नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि वो सोशल मीडिया पे आ रहा है और बार बार आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्शद। आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन 14 अगस्त को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे, लेकिन उसके बाद अवाम जो है कुछ रुख तब्दील कर चुकी है। अवाम का ये कहना है कि उसमें गलती जो है वो लड़की की भी है। लड़की वहाँ पे गई, लड़की ने इनवाइट किया और उसके बाद वहाँ पे फ्लाइंग किसिंग के इशारे भी हुए। उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी आयशा साईं साहबा, वो इस सारे मामले के ऊपर क्या कहती हैं, इनकी क्या राय है, क्या कहती हैं इस सारे मामले के ऊपर कि किस हद तक लड़की का भी इसमें कसूरवार है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और आपकी मैं वीडियोस देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा आप इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले 16 साल से अकेली रह रही हूँ पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ मुझे इतनी बात करनी है कि जब तक औरत खुद अपने आप को ऐसी जगह पे, हाँ कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं बसों में, किसी जगह के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो हम लोगों के लिए मसले पड़ते हैं, औरतों के लिए ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात मसाइल करते हैं, बहुत सारी औरतें हरास होती हैं, मगर हम औरतों को पता होता है हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और आपके चैनल के थ्रू मैं एक और पैगाम देना चाहती हूँ। चिड़ियाघर में हम जब जाते हैं, जानवर होते हैं सारे, हम लोग वहाँ चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो उन्होंने लिखा होता है कि शेर के पिंजरे के करीब भी नहीं जाना। क्यों लिखा जाता है उन्होंने? हालांकि वो पिंजरों में बंद होते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि आपने पिंजरों के पास नहीं जाना कि ख़तरनाक है। और हम जब सफारी पार्क में जाते हैं तो हम गाड़ियों में बंद होते हैं और शेर बाहर फिर रहे होते हैं, और वो उनके गार्ड साथ होते हैं, वो कहते हैं जी आपने बाहर नहीं निकलना कि कहीं ये लोग आपको कुछ ना कहें, नुकसान ना पहुंचा दें। तो आपको अपने मुआशरे का नहीं पता, आपको नहीं पता कि फहाशी कितनी फैल चुकी है, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता। हम सबको गुमराह किया गया है, शदीद गुमराह किया गया, और ख़ास तौर पे रैम्बो और उनकी जितनी टीम थी। और सॉरी, मैं नहीं उस आयशा के बारे में कोई भी बात करना चाहती, क्योंकि वो हमारी एक अवाम की, हमारी कौम की एक बेटी है। मगर देखें, यहाँ पे मैं एक सवाल करूँगा कि 15 अगस्त को वो इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट करती हैं एक तस्वीर और वो खुश हैं, लेकिन जैसे वीडियो 16 या 17 को वायरल होती है तो उसके बाद वो कौम की बेटी बन जाती हैं। तो इसके हवाले से जी इसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि नहायत अफसोस की बात थी। बंदा उसके फेवर में था, हर बंदा उसकी साइड पे था, और अभी जैसे जैसे कि उसकी वीडियोज़ आती जा रही हैं, अवाम जो है इसके और ज़्यादा होती जा रही है। और कम से कम अभी ये जो लेबल्स हैं भाई और ये वाले हटा दिए जाएं, रैम्बो को शामिल तफ्शीश किया जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी आगे की नस्लों के लिए भी। जो भाई है वही भाई है। अगर रैम्बो के अपने 3 बच्चे हैं, रैम्बो अपनी बीवी और अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर गया? उसको अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए था ना। अगर वहाँ पे फिर उसके साथ होता तो मैं देखती कि अगले दिन रैम्बो वीडियो बना के कहता आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये क्या तरीका है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि बिल्कुल वो किसी बात का उसको दुख नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि वो सोशल मीडिया पर आ रहा है और बार बार आ रहा है। अच्छा, इस सारे मामले के बाद एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी अता नहीं की। तो इस बयान को आप कैसे लेती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेटियां जो हैं वो अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत हैं, मगर वही बात होती है कि हमने उसको संभाल के कैसे रखना है और उन्होंने अपनी कदर कैसे करनी है। हमारी जो बेटियां हैं वो दूसरों के एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। हमारी जो बहनें हैं वो लोगों के एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। हमारे घर में अगर हम मुलाजमा भी रखते हैं तो हम उसको कहते हैं बेटा सर पे दुपट्टा लेकर जाओ। हमारी उसमें लेडीज़ हैं, हमारी मीडिया पे औरतें हैं, हमारी कहाँ औरतें नहीं हैं? कौन देखता है उनको गंदी नज़रों से? जब तक वो खुद ना चाहें। हर जगह पे तो हमारी औरतें नज़र आती हैं। आप सऊदीया में जाएं, कहीं आपको आती है औरत नज़र? पर्दे में होती है। अभी ये थोड़ा बहुत हुआ, पाकिस्तान में तो हर जगह पे औरत है। हम तो अपनी मेड को भी कहते हैं कि बेटा सर पे दुपट्टा लेकर रखो, कोई गैर मर्द तुम्हें ना देख ले। तुम अपनी बहनों बेटियों को ये कहेंगे? अच्छा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इंटरव्यू से पहले जब वो मीनार पाकिस्तान गई तो उनका लिबास जो था वो तंग था, लेकिन जब ये सारा मामला पूरे पाकिस्तान ने देखा तो उसके बाद उनका जो लिबास है वो चेंज हो गया। अब वो रो रही हैं, निकाब कर रही हैं। तो इसके ऊपर देखिए, नकाब और अबाए में भी जिसने कुछ गलत करना है वो करना ही है। अगर वो पहले भी अबाया पहन के चली जाती हैं तो बल्कि और बेहुरमती होती है उस लिबास की। हाँ, अब वो बार बार अबाया पहन के और नकाब करके आ रही हैं और फिर भी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो खुदारा उनको चाहिए कि वो अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करे भी, और पता नहीं कितना कुछ वायरल होने वाला बाकी है। अभी भी हमारी इज़्ज़त को हम इधर ही रोक लें। हाँ, लिबास का फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, मगर इतना नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कौम मुहर्रम हराम है,
इतनी 14 अगस्त मनाने की आखिर आई क्या हुई है हमें? 14 अगस्त इतनी उससे मनाया जा रहा है, दिन क्या चल रहे हैं आप ये भी तो देखें। और पूरी कौम 14 अगस्त मना रही है, फिर जो कौमें ऐसे मौक़ों के ऊपर, ऐसे महीनों के अंदर, ऐसे खूबसूरत और इतने वो दिनों के अंदर जो हैं वो इस तरह की हरकत करती हैं, उन पे ऐसे ही सवाल आते हैं। मत बदनाम करें अपनी कौम को, अपने मुल्क को मत ख़राब करें। यहाँ पे औरतों की बहुत इज़्ज़त है, सच में इज़्ज़त है। हर जगह पे आपने अपने आप को महफूज रखना होता है। ज़ाहिरी बात है, ये आपको पता है। जैसे ही बच्ची बड़ी होने लगती है उसको पता चल जाता है मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं, मैंने किसके सामने दुपट्टा लेना है, मैंने किसके सामने नहीं लेना। ये माएँ बच्चियों को बचपन से सिखा देती हैं। अच्छा, इस इशू के अंदर आप लड़की को कितने परसेंट जो है वो कसूरवार ठहराती हैं? देखिए मैं 50-50% आप कह लें, बल्कि आप 70-80 भी कह सकते, 70-30 भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने की ज़रूरत क्या है? वो भी 14 अगस्त वाले दिन 14 अगस्त वाले दिन अवॉइड करने की। मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को ये भी कहती हूँ ना कि जी 14 अगस्त को चलो हम एक गाड़ी पे ड्राइव कर लेते हैं, तो वो कहते हैं मामा नहीं बहुत रश है, हमने बाहर नहीं जाना। कॉमन सेंस है, छोटे बच्चों को भी पता है 14 अगस्त को नहीं जाना। तो रेम्बो साहब अपनी पूरी टीम के साथ लेके उनको वहाँ पे करने क्या गए थे? प्लीज़, ये बहुत बड़ा एक हमारी कौम के ऊपर एक धब्बा लग रहा है, हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक धब्बा लग रहा है। ये मुल्क हमने इस वजह से नहीं लिया था। इस मुल्क की इज़्ज़त बचाना हमारे अपने हाथ में, हमारी औरतों के हाथ में। खुदारा ये मत करें। अच्छा, इस मामले के बाद पाकिस्तान का जो नाम है ना वो इंटरनेशनली तौर पे भी बदनाम हुआ इन लोगों की वजह से, और कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो खातून हैं वो महफूज नहीं है। तो क्या पैगाम देंगे आप? जी यही पैगाम है कि महफूज आपने खुद, जब मैं गार्ड्स के साथ मेरी वीडियो लगी, इन्होंने कहा जी आपको क्या ज़रूरत है गार्ड्स की, आपने गार्ड्स क्या करने हैं? मैं अपनी हिफाजत खुद करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे ज़रूरत है गार्ड्स की, मैं लेके निकलती हूँ। मैं अबाया भी पहनती हूँ, मैं हिजाब भी लेती हूँ, मुझे कभी अबाया के बगैर किसी ने नहीं देखा होगा, मगर मैं फिर भी गार्ड्स लेकर जाती हूँ। मैं अपने साथ लोगों को साथ रखती हूँ, मैं अपने इधर भी कुछ लोग होते हैं, इधर भी होते हैं, ताकि जब मैं जाऊँ मैं प्रोटेक्ट हूँ। तो ये देखें, छोटी सी बात है, थोड़ी सी बुरी लगेगी शायद किसी को, स्टेज के ऊपर जो डांस हो रहे होते हैं वो औरतें भी तो होती हैं ना, वो खुद बंदों को डांस करके दिखा रही होती हैं ना, मगर उनके साथ भी गार्ड्स होते हैं। उन मर्दों की भी इतनी ज़रूरत नहीं कि वो अपनी बाउंड्री पार करके स्टेज पे चले जाएं, जब तक वो स्टेज वाली खुद ना उतर के नीचे जाए। और जब स्टेज वाली उतर के नीचे जाएगी तो क्या होगा आप लोगों को पता है, वही हुआ था वहाँ।